जीने के लिए और ये इतना सुंदर लग रही है। और भी ड्रेस दिखा दी गई है। आ जाना जब मैं हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है 7वां नवरात्रा, यानी कि लास्ट नवरात्रा। तो किसी की अष्टमी होती है, किसी की नवमी होती है, और हमारे होती है तो अष्टमी। तो हमारे लिए तो लास्ट है आज नवरात्रा 7वां। तो चलिए, यहाँ पे मेरा सुबह का जो मॉर्निंग का काम है वो हो चुका है, और मैं अब नहा धो के जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और उसके बाद करूँगी किचन में थोड़ा सा काम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर मैंने पूजा कर ली थी, और वही जो डेली पूजा नवरात्रों में की जाती है वैसी ही पूजा होती है। तो इसीलिए मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। पूजा हो गई और उसके बाद मैं आई किचन में, दूध गर्म करा। दूध गर्म करने के बाद आज मम्मी जी का जैसे 7वां नवरात्रा लास्ट नवरात्रे का व्रत है, तो उनके लिए बना रही हूँ कुट्टू की पकौड़ी, चटनी और चाय। तो अभी तक हमने चाय नहीं ली थी, और पूजा हो गई थी हमारी 9:30 बजे। दूध थोड़ा लेट आया तो इसलिए 11 बज गए हैं। तो मैंने कहा चलो चाय के साथ पकौड़ी दे देती हूँ, क्योंकि उनकी शुगर कभी भी डाउन हो जाती है। व्रत तो उन्हें रख ही लिया है। तो यहाँ पे पकौड़ी हो रही है कुट्टू की, और ये देखिए कितनी अच्छी चाय बन रही है। तो गाइज़, सबसे पहले मैं निकाल दूँगी माता रानी का प्रसाद। भोग जो लगाते हैं उन्हें सबसे पहले उनके लिए निकाल के रखूँगी, और फिर मम्मी जी को देने जाऊँगी। इनको भी मैंने खाना खिला दिया था, मतलब ये सुबह ही जाते हैं फिर शाम तक ही आते हैं ना। तो इनको मैंने सीधा खाना बना दिया, और बच्चे चले गए स्कूल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी शाम का टाइम है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी फिर किचन में शाम की तैयारी के लिए। तो सोच रही थी कि आज 7वां नवरात्रा है, और कल तो हमें चने पूड़ी हलवा माता रानी का भोग बनाना है, तो ज़्यादा सब्जी ना बन जाए। तो बस मैंने 2 शिमला मिर्च और 2 आलू लिए हैं, क्योंकि बच्चे ना आलू निकाल के खा लेते हैं, और शिमला मिर्च तो बस ऐसी नाम की ही डाली जाती है। तो बस पहले सबसे पहले मैं इनके लिए शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बना दूँगी। फिर दोबारा गैस साफ़ करके, बर्तन थोड़े से पड़े हैं वो साफ़ करके बनाऊँगी आज। क्योंकि जैसे हमने दोपहर में ना वो खा ली थी कुट्टू की पकौड़ी, तो अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हल्का बना लूँ, और कल फिर पूड़ी खानी है। तो फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ समई के चावल। तो मैं उसको वही सोच रही थी कि आज समई के चावल बना लेती हूँ। और यहाँ पे शिमला मिर्च मैंने छौंक दी है, लहसुन तो नहीं डलता, ना ही प्याज चलता है, और बस हींग जीरे की सब्ज़ी। फ्रेंड्स, इस नवरात्रे में मतलब कोई भी मतलब पूजा पाठ का काम होना, तो नवरात्रे का जो मतलब हम बिना उसके लहसुन प्याज के खाना खाते हैं ना, वो बहुत ही टेस्टी बनता है। लग ही नहीं रहा है कि लहसुन प्याज की ज़रूरत है। और बस फिर अब मैंने यहाँ सब्ज़ी तो बना दी है, लेकिन अभी बच्चों के लिए रोटी नहीं बनाई है। मैंने कहा चलो गैस साफ़ कर लिया, उसके बाद मैं एक बार समय के चावलों की खिचड़ी बनाती। तो बस टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा तेल में डाल दिया मैंने ज़ीरा। तो ये जो हमारा तेल रहता है ना, ये अलग ही रहता है पूजा का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस समय के चावल में ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना पड़ता है, तभी वो थोड़ी सी हल्की रहती है खिचड़ी। तो पहले मुझे नहीं आती थी बनानी, लेकिन अब मुझे अच्छे से आ गई है बनानी। और साथ में मैं डाल देती हूँ 2 आलू। और यहाँ पे बस थोड़े से ही समय के चावल बनाऊँगी, क्योंकि ना खिचड़ी फिर बच जाएगी, और सुबह को आपको पता ही है कि अष्टमी है। और रात को मैंने भिगो दिए हैं ये चने, जो कि सुबह बनेंगे। तो चलिए नेक्स्ट मॉर्निंग मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। तो अभी टाइम हो रहा है 4:45। तो आज मैंने सुबह ना चाय पी है, ना ही पानी पिया है। बस उठ के फ्रेश होके और अपने लग गई हूँ काम में, क्योंकि आज मुझे बहुत जल्दी बनाना है। और जल्दी सभी को होती है कि सुबह सुबह ही कन्याओं को भोजन करा दें। तो बस यहाँ पे सभी सो रहे हैं, और मैं 4:45 बजे आ गई हूँ। देखो लाइट जल रही है। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं बाहर का कर देती हूँ। बाहर जो मेरा आंगन है उसे धो देती हूँ। वाइपर कर दिया था,
और पहले ना मैं बहुत जल्दी उठती थी, 3 बजे उठती थी और 6:30 बजे तक खिला देती थी। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि मैं 3 बजे जब उठती थी तो मुझे कन्या ना इतनी जल्दी, छोटे छोटे बच्चे नहाती भी नहीं थी और मिलती भी नहीं थी। तो मैंने सोचा इतनी जल्दी उठने का क्या फ़ायदा। और यहाँ पे बस धुलाई हो चुकी है, ये साफ हो चुका है। पोछा लगाने के बाद फिर मैंने अंदर भी पोछा झाड़ू लगाई और फिर अंदर भी मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया। और अभी भी सब सो ही रहे हैं, टाइम हो गया हो 5:45 करीब हो गया होगा। मैंने सोचा पहले पोछा लगा लूँ फिर जगाऊंगी सबको, बच्चों को, क्योंकि ना फिर ना मतलब पैर वैर चलते रहते हैं पोछे में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स बस ऐसे ही जल्दी से मैं तैयारी कर रही थी और बहुत जल्दी करा है। और इस अष्टमी में ना मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। तो मुझे ना अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि मैं भले ही थोड़ा सा, मतलब पहले जैसे मैं 3 बजे उठती थी, भले ही मैं थोड़ा लेट उठी हूँ 4:45 बजे, लेकिन मेरा जो काम है बहुत जल्दी हो गया और जो मैंने सोचा नहीं था वो भी सब हो गया है। तो चलिए मैं बताऊंगी ज़रूर, आपको व्लॉग में बने रहिएगा। तो बस यहाँ पे मैं अंदर जो है हाथ से पोछा लगाती हूँ और बाहर जो है ना खुले में मैं वहाँ पे थोड़ा कर देती हूँ वाइपर। और ये बहुत सुंदर लग रही है और ये अपनी ड्रेस दिखा नहीं रही है, देखिए मैं दिखाती हूँ। बाय, आ जाना जब मैं बुलाऊंगी, ठीक है? ज़्यादा आगे मत जाना। तो चलिए मैं कर लेती हूँ जल्दी से काम। तो गाइस फिर आराध्या को भेजने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मैंने लगाया थोड़ा सा सिंदूर और छोटी सी बिंदी। बाल अभी सूखे नहीं हैं तो बाल गीले हैं, टॉवल निकाल कर बालों में से, और अब जाऊँगी किचन में और क्लचर लगा लूँगी बालों में, ताकि बाल बांध के ही खाना बनाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ। फिर मैंने चने एक बार फिर से धोए जो मैंने रात को भिगोए थे, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा और अच्छे से धो दो तो अच्छी बात होती है। एक बार मतलब भिगोने से पहले भी धोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चने धोकर उसमें नमक डाले हैं। मैं फीके चने नहीं उबालती, मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ क्योंकि बच्चों को अच्छे लगते हैं नमक के ये जो चने हैं। तो बस गैस ऑन करके कुकर रख दूँगी और उसके बाद बनाऊँगी हलवा। तो हलवे की तैयारी करूँगी। यहाँ पे बस मैंने घी डाल दिया है और सूजी डालूँगी। तो मतलब मैं ना सूजी का जो हलवा है वो भी थोड़ा सा ही बनाऊँगी, इतना बनाऊँगी जो वेस्ट ना हो, सबको हो जाए। क्योंकि ना बच्चे मतलब आराध्या जो है बाहर से भी बहुत सारा खाना ले आती है, तो कई बार हम खा भी लेते हैं क्योंकि भाई प्रसाद है। तो बस यहाँ पे चने भी हो गए हैं, अब इनको मैं छौंक दूँगी। और मेरा जो हलवा है वो भी बन चुका है, बस सिम गैस करके हल्का सा थोड़ा सा बॉयल सा हो रहा था। तो यहाँ पे बस मैंने हींग, जीरा और लाल मिर्च डालिए थोड़े से, ना बच्चे चटपटे से चने खाते हैं। फिर मैंने यही कुकर धो के मैंने सोचा आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बना देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना चने, पूड़ी, हलवा, इसके अलावा ना एक सब्ज़ी ज़रूर बनती है। और सब्ज़ी बन रही थी, देखिए कुकर गैस पे रखा ही है, तो सब्ज़ी बन रही थी और मैंने कहा चलो इतनी आटा मल लेती हूँ। और मम्मी जी भी नहा ली हैं और मुझे फिर कपड़ा भी बिछाना है, पूजा की तैयारी भी करनी है। तो जब तक मम्मी जी नहा के आएंगी तब तक मैं सारा काम कर लूँगी। फिर जाऊँगी आटा मल के चादर बिछाऊँगी। पूड़ी भी बस मैंने अभी इतनी ही सेकी है, जो अठावरी है और एक गाय की और देवता की। बाकी पूड़ी मैं पूजा करने के बाद ही करूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा और सभी काम हो चुका है। माता का भोग भी बनके तैयार हो गया है और टाइम अभी पता हूँ कितना हो रहा होगा, 6:30 हो रहे होंगे, 6:30 या 6:45 ऐसी कोई टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पे बस मैंने चादर बिछा दी है और मैंने कहा था भव्या से, लेकिन भव्या को नहीं बिछानी आई तो मैंने ही बिछा दी है चादर। अभी बस सारी तैयारी करने के बाद मैं बैठ गई हूँ और बस मम्मी जी आने वाली हैं। तो मैं अपने लौंग का जो जोड़ा है, लास्ट और जो पहला नवरात्रा होता है और ये जो अष्टमी होती है ना, तो इसमें ना मैं बच्चों की, हस्बैंड के नाम की, सबकी लौंग चढ़ाती हूँ, क्योंकि बच्चे डेली नहीं करते हैं पूजा। देखिए आज भी माता रानी की जोत अच्छे से आई है और मुझे बहुत खुशी लगती है। तो बस यहाँ पे फिर मैं कथा और चालीसा, ये सब आरती वगैरह सब करके फिर बच्चों को बुलाने जाऊँगी। देखती हूँ बच्चे कहाँ पर हैं, मिलते हैं या नहीं। तो आजकल क्या है ना, इस टाइम पे बेटियों की इतनी ज़रूरत होती है फ्रेंड्स।
अब बेटी की वजह से ना मतलब बहुत ज़्यादा सब परेशान रहते हैं, वैसे सब बेटी को इतना वो करते हैं, कुछ नहीं समझते। लेकिन देखो आखिरकार में बेटी ही काम आती हैं। आज के दिन लड़के ही लड़के आ रहे थे और बहुत से तो लड़के मतलब बिठा भी नहीं रहे थे और कह रहे थे बस कन्या ही चाहिए। तो मैं बस यहाँ पे ना फिर कथा पढ़ने लग गई थी और मम्मी जी भी आने वाली हैं, तो वो भी अपना आके लौंग के जोड़े वगैरह सब चढ़ा देंगी। तो गाइस मम्मी जी भी आ गई हैं और उन्होंने भी अपनी तरफ से जो भी पूजा का तैयारी थी, काम था, वो भी उन्होंने कर दिया है। लौंग वगैरह उन्होंने भी चढ़ा दी है, कपूर चढ़ा दिया है और बस इस तरीके से हमारी पूजा संपन्न होगी। और माता रानी बस जितने भी मैंने कैसे भी सच्चे मन से करी हो, बस माता रानी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे के जाएँ कि सब अपना जो भी हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। तो बस ऐसी ही मैं माता रानी से विनती करती हूँ। और पूजा हो गई है हमारी, लास्ट में बस आरती रह जाती है, तो मैं आरती करती हूँ। और गणेश जी, शेरावाली की, भोले बाबा की और गणपति देवा की, विंध्येश्वरी जो आरती है वो सब करने के बाद बच्चों को मैंने कह दिया था कि मैंने कहा भव्या का काम है बच्चे लाना। तो देखिए कितनी सारी मुझे कन्या मिल गई थी, कम से कम 9 कन्या। मैं मतलब भगवान से ना ऐसी कह के सोई थी रात की, मैंने कहा माता रानी आपको आमंत्रित कर रही हूँ, जैसे ही मेरा खाना जो है बन के तैयार हो, आपका भोजन बन के तैयार हो, वैसे ही मुझे कन्या मिल जाए। तो सच में देखिए कितनी प्यारी प्यारी कन्याएँ हैं, 9 कन्याएँ। और लड़के भी आ गए थे ना, तो लड़के भी 4 होंगे या 5 ऐसे होंगे। तो मैंने सबको ही बिठा लिया था, लड़कों को भी, क्योंकि जब जो भी आता है ना उसको वापस मत भेजो इस तरीके से, क्या पता किसी रूप में भगवान आए हों। तो ये देखिए यहाँ पे लड़के थे, तो मैंने इन्हें भी कन्या वो जमाई, तो लड़कों को भी मैंने लांगुर जिसे बोलते हैं, तो मैंने उनको भी कर दिया। फिर ये लोग चले गए हैं ताई के घर, और ताई के यहाँ पे भी कन्या जी के आई हैं, अपनी सहेलियों को ले गई थी ऊपर। तो वो यहाँ पे भी उन्होंने कर लिया है भोजन। तो गाइस मुझे इतनी सारी कन्या, इतने सारे लंकर मिल गए, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा। बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगी, मुझे इसी बात की खुशी हो रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण।